हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम देखा था जो कि था रोटेट एरे या फिर राइट रोटेशन। आज की वीडियो में हम एक इजी लेवल प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं जो कि है मूव जीरोस टू एंड। इस प्रॉब्लम में क्या करना है सबसे पहले वो देखेंगे, उसके बाद उसका कोड देखेंगे, अप्रोचेस जानेंगे उसकी कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमको एक एरे दे रखा है जो कि अनसॉर्टेड रहेगा, ठीक है, जो सॉर्टेड नहीं है ये। इसमें क्या करना है हमको, जितने भी जीरोज रहेंगे ना उसको एंड में ऐड करना है और जितने भी नॉन जीरोज हैं उनको आगे रखना है और जितने भी जीरोज रहेंगे उसको एंड में ऐड कर देंगे, ठीक है। बट जो हमारे नॉन जीरोज हैं ना उनका ऑर्डर सेम रहना चाहिए आगे लाते समय भी। इसका मतलब कि इसका आंसर जो होगा, इसका जो आउटपुट आएगा इसका आउटपुट आएगा 1 जो कि सबसे पहला नॉन ज़ीरो है, फिर 3 जो कि सेकंड नॉन ज़ीरो है, एंड 12 जो कि थर्ड नॉन ज़ीरो है। उसके बाद जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो आखिरी में, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको ये करना है। अब इसकी अप्रोचेस देख लेते हैं किस किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। अप्रोच वन देख लेते हैं सबसे पहले। अप्रोच वन में हम क्या कर सकते हैं, हमको एक एरे दे रखा है, ठीक है, 0 1 0 3 एंड 12, ठीक है। तो हम एक नया एरे मान सकते हैं, एक नया एरे कंसिडर कर लेंगे जो कि सेम साइज रहेगा। जो हमारा एरे दे रखा है इनपुट में उसी के सेम साइज का एक नया एरे मान लेते हैं, ठीक है। और लूप से हम इसमें ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लूप कैसे ट्रेवर्स होगा, इधर आएगा। इसमें हम फाइंड आउट क्या करेंगे, अब इसमें फाइंड आउट करेंगे क्या ये नॉन ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो है तो आगे बढ़ जाएंगे, और अगर ये नॉन ज़ीरो है तो हम इसमें इनपुट करा देंगे जो हमारे नया एरे है, ठीक है। तो इस पे आए सबसे पहले तो ये ज़ीरो है, आगे बढ़ जाएंगे। इस पे आए ये नॉन ज़ीरो है तो इसको इनपुट करा दिया, अब आगे बढ़ेंगे। ये ज़ीरो है, सिंपली आगे बढ़ जाएंगे। अब ये नॉन ज़ीरो है तो इसको इनपुट करा देंगे और ये आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये भी नॉन ज़ीरो है तो इसको इनपुट करा देंगे और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे जितना भी इसमें स्पेस बचा है, उसमें सिंपली ज़ीरो इनपुट करा दो तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसका अप्रोच ये है। इसको कोड में देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे और इसका कोड कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एक नया एरे मानना है। तो हमने कहा वेक्टर इंट, हम ANS नाम से हमने एक वेक्टर ले लिया जो हमारा एरे है। इनिशियली एरे हमने ARR लेके चला है, इसका साइज n है, ठीक है। उसका साइज रहेगा हमारा n, ठीक है। अब इसका जो साइज रहेगा वो भी n, ठीक है, सेम साइज का लेना है। इसका करना है हमको एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा जो कि हमारे आंसर जो हमारा नया एरे है उसमें ट्रेवर्स करेगा। एक हमने INDX एक वेरिएबल मान लिया जो कि इनिशियली ज़ीरो को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो इनिशियली ना INDX यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब एरे जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन नहीं, एरे जो हमारा है ARR नाम से, उसमें हमको ट्रेवर्स करना है जब कोई इनिशियल एरे दे रखा है। हमने कहा फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 से लेके i इज स्मॉलर देन n i++, ओके। इसमें ट्रेवर्स करके हमको क्या फाइंड आउट करना है, जितने भी नॉन ज़ीरो हैं उसको हमारे जो हमने नया ANS नाम से एरे बन रखा है उसमें स्टोर कराना है। तो हमने इसमें फाइंड आउट करेंगे इफ़ ARR ऑफ i इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये नॉन ज़ीरो है तो ANS के INDX पर ARR ऑफ i को स्टोर करा दो। इधर INDX को प्लस प्लस कर देंगे, लूप आगे बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पर स्टोर होने के बाद ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये बंद, लूप टर्मिनेट होगा। जितने भी नॉन ज़ीरो होंगे इसमें अंदर हम इनपुट करा देंगे हमारे आंसर एरे में, ठीक है। अब क्या करना है, जितने भी बचे होंगे, अब बच्चे कैसे होंगे, सबसे पहले INDX यहाँ था, इनपुट हुआ, फिर आगे गया, फिर 3 इनपुट होगा, फिर आगे जाएगा,
12 इनपुट होके ये एक और आगे चला जाएगा। मतलब अब हमको कहाँ से कहाँ तक 0 पुट करने हैं, इंडेक्स से लेके जो भी साइज़ है वहाँ तक, ठीक है, साइज -1 तक। हमने कहा फॉर इंट आई इज गल्स टू इंडेक्स से लेके आई इज स्मॉलर देन n तक i प्लस प्लस। ओके, हमने कहा इसमें क्या करना है, अब आंसर के i में हम क्या पुट कराएंगे, 0 पुट करा देंगे सिंपली, और रिटर्न आंसर। आप कोड देख सकते हैं पूरा, ये हमारा कोड रहेगा। इस तरीके से हम आई को इंडेक्स से लेके आई इज स्मॉलर देन n i प्लस प्लस, और आंसर i में हम 0 को इनपुट करा के रिटर्न आंसर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक अप्रोच सॉल्व होता है। इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक तो जो हमारा एरे चल रहा है ये पूरा n टाइम चल रहा है, और ये जो एरे चल रहा है, ये जो लूप चल रहा है पूरा n टाइम, और ये जो लूप चल रहा है वो चल रहा है जितने भी नंबर ऑफ जीरोस हैं उसको हम मान लेते हैं k, ठीक है, जितने भी हमारे नंबर ऑफ जीरोस हैं वो है k। तो उतने टाइम ये चल रहा है और ये चल रहा है n टाइम्स, ठीक है। अब तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई बिग O ऑफ n प्लस k, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, हमने एक नया एरे मान रखा था, वो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n, ठीक है। ये हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब नेक्स्ट अप्रोच देख लेते हैं। अब अप्रोच 2 देख लेते हैं, APP और वे अप्रोच 2, ठीक है। अप्रोच 2 में सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था, 0 3 0 9 एंड 12, ठीक है। हम क्या कहेंगे कि जो हमारा एरे दे रखा है उसके हम लूप चलाते हैं, और जो एलिमेंट पे आएंगे उस पर चेक करेंगे क्या वो 0 है या फिर नॉन ज़ीरो है। अगर वो नॉन ज़ीरो होगा तो हम लोग को सबसे आगे पुट करा देंगे, ठीक है। मान लेते हैं कैसे, एक ड्राई रन करके चेक करते हैं इसको कैसे वर्क करेगा। हम लूप चलाते हैं यहाँ से लेके, सबसे पहले चेक करते हैं एक और मान लेते हैं जो कि रहेगा हमारा INDX, ठीक है, जो को हमने 0 पे पुट करा दिया, और ये हमारा सिंपली आई जो फॉर लूप का है वो हमारा ट्रैवर्स करेगा। हमने चेक किया ये क्या ये नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो नहीं है, तो इसको हमने आगे किया, ठीक है। अब आगे करते हुए हमने पूछा ये नॉन ज़ीरो है, हाँ ये नॉन ज़ीरो है, तो इसको हम सिर्फ इंडेक्स जो हमारा अभी पॉइंट कर रहा है जिसको, वहाँ से स्वैप करा देंगे। अब इसको स्वैप कराएंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0, कोई प्रॉब्लम। और क्या करेंगे संग में इंडेक्स को प्लस प्लस करा देंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इससे हमको क्या नया एरे मिल जाएगा, नया एरे मतलब लूप चलेगा अभी, जस्ट मैं क्लियरिटी के लिए एक नया एरे बना ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या किया मैंने कि हमारा INDX यहाँ था और I यहाँ था, अब ये ट्रैवर्स आगे करेगा, क्या ये नॉन ज़ीरो है, नहीं ये बिल्कुल नॉन ज़ीरो नहीं है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या ये नॉन ज़ीरो है, हाँ ये नॉन ज़ीरो है, तो हमारा जो इंडेक्स पॉइंट कर रहा है जहाँ पर, वहाँ से स्वाइप करा देंगे। तो यहाँ पर हमने 9 कर दिया, यहाँ पर हमने 0, ठीक है। अब INDX प्लस प्लस हो जाएगा, अब ये आगे ट्रैवर्स करेगा, ठीक है, आगे ट्रैवर्स करेगा। क्या ये नॉन ज़ीरो है, हाँ बिल्कुल नॉन ज़ीरो है, तो इसको और इसको स्वैप कराना है, यहाँ पर 12 यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखते हैं कि हमको आंसर में क्या मिल रहा है। आंसर मिल रहा है 3 9 12 0 और 0, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा वो यही आएगा। जो हमारा नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स थे उसका ऑर्डर भी चेंज नहीं हुआ, और जो हमारे ज़ीरोस थे वो भी एंड में पहुंच गए, ठीक है। तो इसको कोड देख लेते हैं, कोड कैसे लिखा जाएगा, इजी कोड रहेगा इसका भी। सिंपली क्या करना था, एक लूप चलाना है, सबसे पहले लूप चलाना है, और उससे भी पहले एक वेरिएबल मानना है INDX नाम से, ठीक है, इंट INDX इज टू 0, जो कि हमारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट को स्टार्टिंग में स्टोर कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब क्या करना है, लूप चलाना है फॉर इंट i इज टू 0 से लेके i इज स्मॉलर देन n
आई प्लस प्लस, ठीक है, एन इज साइज ऑफ एरे। अब क्या चेकआउट करना है कि इफ ए आर आर ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर वो नॉन ज़ीरो हैं सिंपली स्वैप करा देना है। स्वैप ए आर आर ऑफ आई, किस चीज़ स्वैप कराना है, ए आर आर ऑफ आई एन डी एक्स से स्वैप कराना है, ठीक है। स्वैप कराने के बाद क्या करना है, आई एन डी एक्स को प्लस प्लस भी करना था, वरना वो आगे ही रहेगा। आई एन डी एक्स को प्लस प्लस कर दिया, ठीक, बस रिटर्न कर दो, रिटर्न ए आर आर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ये क्या लूप एन टाइम चला है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई नया स्पेस लिया, नहीं लिया, बिग O ऑफ 1, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो थैंक यू, आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। इफ़ अगर समझ में नहीं आया तो आप वापस से वीडियो देख सकते हैं, या फिर जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।